18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने पर हो सकती है चर्चा। 10 से ज्यादा अहम बिल होंगे पेश। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित, कानूनी पहलुओं को देखेगी कमेटी। जेपी नड्डा एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले, जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। विशेष सत्र के दौरान अधिकारियों को दिल्ली में रहने के निर्देश, प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बिना अधिकारी बाहर नहीं जा सकते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन, बोले विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा इंडिया गठबंधन की ताकत से डर गई बीजेपी, ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने वन नेशन वन इलेक्शन की पहल का किया स्वागत, कहा एक देश एक चुनाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का वार, कहा वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार का सिर्फ एक शिगुफा है, फिलहाल मुमकिन नहीं है। एक देश एक चुनाव पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा यह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटरिएट के अधिकारी भी रहे मौजूद। मुंबई में इंडिया गठबंधन के 28 दलों की बैठक खत्म, सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा, समन्वय समिति समेत 5 कमेटी बनाई गई। इंडिया गठबंधन की बैठक में संयोजक पर नहीं हुई चर्चा, चुनाव की तैयारियों को लेकर 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई घोषणा। उद्धव ठाकरे ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा एलपीजी में 5 साल लूट और चुनाव के वक्त छूट दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर अडानी का मुद्दा उठाया, बोले गरीबों के पैसे अडानी को दिए गए। अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार, मीटिंग में अडानी का मुद्दा उठाने पर ममता बनर्जी कांग्रेस और राहुल से हुई नाराज। लालू प्रसाद यादव का तंज, इसरो वैज्ञानिकों से की पीएम मोदी को सूरज तक ले जाने की अपील। इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे बोले विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी सरकार, हमें गिरफ्तारी के लिए रहना चाहिए तैयार। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी का एक बार फिर हमला, कहा मोदी सच छिपा रहे हैं। लद्दाख में चरवाहों ने कहा हमारी जमीन पर चीन का कब्जा है। अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बोले एक कारोबारी के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ का पलटवार, बोले विपक्ष के नेताओं में है डर का माहौल, एक बार फिर मोदी बनेंगे पीएम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विपक्षी नेताओं पर हमला, कहा विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का एक समूह है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की हुंकार, बोले इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुंबई में बैठक के बाद राहुल गांधी पहुंचे माहिम, ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत, कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। मुंबई में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, कहा जब अंग्रेज कांग्रेस को मिटा नहीं पाए तो मोदी कैसे मिटा सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कल होगी शुरू, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर से यात्रा की करेंगे शुरुआत। परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले वसुंधरा राजे पहुंची राजसमंद, चार भुजा और नाथ द्वार के मंदिरों में की पूजा। राजस्थान में करौली की एक चुनावी सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूसे चले। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा, दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच कल महामुकाबला, श्रीलंका में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मैच। G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से उतरने की तैयारियों को परखा। G20 से पहले दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करने की कवायद तेज, आसमान से निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने एमएनसी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने की दी सलाह, 7 सितंबर से बसों की एंट्री पर रहेगी रोक। मिशन चंद्रयान के बाद मिशन सूरज की तैयारी पूरी, कल सुबह 11:50 पर भारत का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट होगा लॉन्च। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिकों ने तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा। 10 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरा होने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, लिखा आने वाले दिनों में जारी रहेगा ट्रेंड। बिहार में छुट्टी कटौती पर घमासान, सरकारी स्कूल के टीचर काला बिल्ला लगाकर स्कूल पहुंचे। मणिपुर हिंसा प्रभावितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, एयर ड्रॉप के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने को कहा।
असामान्य शादी से पैदा हुए बच्चों को मिलेगा माता पिता की संपत्ति में हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ी। सत्येंद्र जैन मामले में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से खुद को किया अलग, अब सीजीआई करेंगे नई बेंच का गठन। राजस्थान के बारा में लगेगा बागेश्वर बाबा का दरबार, 3 और 4 सितंबर को है कार्यक्रम। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आवास पर हत्या से हड़कंप, फायरिंग में मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या। सूत्रों के मुताबिक मृतक विनय को मंत्री कौशल किशोर के बेटे ने दी थी कार वॉशिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन, इसी जमीन को लेकर हुआ था विवाद। मंत्री कौशल किशोर ने अपने बेटे विकास को बताया निर्दोष, कहा विकास की पिस्टल का हत्या में हुआ इस्तेमाल, लेकिन विकास का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री के घर में हुई हत्या पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, ट्वीट कर लिखा एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर थार चलाई, अब एक मंत्री के घर में हुई हत्या। राजस्थान के नागौर में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग, कार चला रहा था वकील, वो जिंदा जल गया। मुंबई के मालवाड़ी डिपो में खड़ी बस में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राखी मनाकर लौट रही 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप, 10 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शिक्षक को दबंगों ने जमकर पीटा, जमीनी विवाद को लेकर हुई थी ये मारपीट। यूपी गाजियाबाद में लव जिहाद के चलते लड़की की हत्या, पंखे से लटका मिला शव, परिवार का आरोप शाकिब ने घर में आकर पिंकी की हत्या की। यूपी के बिजनौर में वांछित युवक के घर दबिश देने गई पुलिस की आरोपी युवक ने हाथापाई हो गई, युवक छत से गिरा, मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के शामली में आंगन में सो रही बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटे पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिजली कटौती से परेशान होकर बिजली घर पर धरना देने गए किसान आपस में भिड़े, 1 किसान की मौत, 8 घायल। मध्य प्रदेश के सागर में रिटायर्ड फौजी ने बड़े भाई, भतीजे और बेटी को मारी गोली, भाई और भतीजे की मौके पर हो गई मौत। भारत के 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन में दर्ज कराई गई है आपत्ति। चीन ने कहा ताइवान से डिफेंस सहयोग न बढ़ाए भारत, वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे। अमेरिका की आर्म सर्विस के डेप्यूटी चेयरमैन का बयान, चीन ने ताइवान पर हमला किया तो कड़ी प्रतिक्रिया देगा अमेरिका। चीन के नए मैप का भारत के साथ साथ 4 दूसरे देशों ने भी किया विरोध, मलेशिया ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। नए मैप पर ताइवान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, ताइवानी विदेश मंत्रालय ने कहा चीन चाहे कुछ भी कहे, हम उनका हिस्सा नहीं हैं। भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट्स का इंजन, अमेरिकी संसद ने डील को दी मंजूरी। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका ने किया ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला, ड्रैगन की हर हरकत पर ड्रोन फोर्स रखेगी नजर। आसमान के सामने आए रूस के हेलीकॉप्टर और यूक्रेनी ड्रोन, हेलीकॉप्टर ड्रोन को नहीं कर पाए तबाह। एक्शन में दिखे रूस के जंगी हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी सेना ने T-80 टैंक से यूक्रेनी सेना की पोस्ट पर की गोलीबारी, हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अनाज सौदे को लेकर रूस और तुर्की में हुई चर्चा, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने तुर्की के विदेश मंत्री से की मुलाकात। साउथ कोरिया और अमेरिका के साझा युद्धाभ्यास पर नॉर्थ कोरिया की नजर, किम को सता रहा है परमाणु हमले का डर। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हो सकती है बड़ी हथियार डील के तहत रूस को एमिनिशन देगा नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान में 14 रुपए लीटर बढ़ाए गए पेट्रोल के दाम, अब 305 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। पाकिस्तान में बिजली दाम को लेकर बवाल के बीच आवाम को राहत दे सकती है केयर टेकर सरकार। अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़ से हाहाकार, पानी में घर समाये हुए हैं। फ्लोरिडा में बाढ़ ने मचाई मुसीबत, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। फ्लोरिडा में इडालिया तूफान से बर्बादी, सड़कों पर भरा पानी, दर्जनों घर क्षतिग्रस्त। फ्लोरिडा में तूफान के बाद दिखा तबाही का खौफनाक मंजर, सड़कों पर बिखरा नजर आया घरों का मलबा। दक्षिण चीन में दस्तक देगा साओलो तूफान, अलर्ट पर प्रशासन, फ्लाइट्स कैंसिल। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी और इजरायली सैनिकों की झड़प में 43 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना के काफिले पर हुआ आत्मघाती हमला, 9 जवानों की मौत। बेटी की हत्या के आरोपी पाकिस्तानी को इटली की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ब्रिटेन की एक शादी में बिरयानी को लेकर आपस में भिड़ गए पाकिस्तानी। जोहान्सबर्ग की बिल्डिंग हादसे में अब तक 73 लोगों की मौत हो गई। और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम का समर्थन करने वाले 3 ग्रुप और 4 नागरिकों पर
जापान में लगा प्रतिबंध।